बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, आईपैक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी के रेड से आप डरते क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट। आईपैक के अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई क्लास। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी को लेकर बड़ा फैसला सुना है, क्योंकि ईडी एक मोबाइल को खोलने और उसके अंदर क्या क्या जानकारी है इसको जानने के लिए कोर्ट गई थी। लेकिन कंपनी कोर्ट को दलील दे रही थी ईडी मोबाइल खोल ना सके, एक ऐसा मोबाइल जिस पर अब सवाल सिर्फ सबूत का नहीं बल्कि संविधान का है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईडी को जितेंद्र मेहता का फोन खोलने से रोकने का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी देश की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फॉर्मों में से एक है। चुनावों की रणनीति नैरेटिव सेट करना, ग्राउंड मैनेजमेंट राजनीति का बैक एंड इंजन। इसी आईपैक के पदाधिकारी जितेंद्र मेहता का मोबाइल 8 जनवरी को ईडी ने जब्त किया। जगह आईपैक का दिल्ली ऑफिस। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत। जानकारी देते चलें, ईडी का आरोप है कि 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए कोलकाता से गोवा स्थित आईपैक ऑफिस भेजे गए। मतलब मामला सिर्फ कैश का नहीं, राजनीतिक फंडिंग और उसके रास्तों का है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि आखिर क्या सुनवाई हुई है। गुरुवार को बेंच की अध्यक्षता कर रहे सीजेआई सूर्यकांत थे और जितेंद्र मेहता की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट CS सुंदरम की दलील सीधी थी कि मोबाइल फोन खोलने की अनुमति देना मेरे मुवक्किल की प्राइवेसी का उल्लंघन है। ये उनके मौलिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने मांग की कम से कम मंगलवार को अगली सुनवाई तक ईडी को फोन एक्सेस करने से रोका जाए। लेकिन यहीं पर अदालत का रुख बदल गया, दिशा बदल गई और कहा गया, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? सीजेआई सूर्यकांत का ये सवाल सिर्फ एक लाइन नहीं था, ये टोन थी। बेंच ने कहा, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? जब सुंदरम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, जवाब आया, हम जानते हैं कि एक निर्दोष नागरिक की रक्षा कैसे की जाती है। मतलब कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है, फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं। जानकारी देते चले, ये मामला सिर्फ आईपैक या जितेंद्र मेहता तक सीमित नहीं है। ये मामला है, क्या जांच एजेंसी किसी का मोबाइल खोल सकती है? क्या डिजिटल डिवाइस पर पूरी जिंदगी नहीं होती? और क्या हर जांच में प्राइवेसी को पीछे धकेल दिया जाएगा? इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और सभी मामलों को क्लब कर दिया गया है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने उन सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया जिसमें ईडी को आरोपियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल डिवाइस तक पहुंचने से रोका गया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल तो पहली हेयरिंग देखकर लगता है कि पलड़ा ईडी का भारी हो रहा है और आईपैक बैकफुट पर है। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आईपैक उल्टा फंसती हुई नजर आ रही है और ईडी को अब पावर मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा राज निकलकर खुलकर बाहर आ सकता है, जो कई बड़े बड़े नामों को फंसा सकता है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।